जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। आज की इस वीडियो में हम 18 और 20 जनवरी 2025 में जो मेंस का पेपर हुआ था सीजल 2024 का, उसके मैथ्स के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये एक ही वीडियो में मैं आपको दोनों पालियों के क्वेश्चंस कराऊंगा और जहां पर जो सवाल गलत पूछे गए हैं वो भी हम करेक्ट करके आपको बताएंगे। लेकिन ये वीडियो आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में नहीं होगी। ये वीडियो वैसा नहीं होगा कि अच्छा इस क्वेश्चन को जो है इस तरीके से पढ़ना था, ऐसे इसको लिखना था, ये करना था, बिल्कुल भी नहीं। ये मेरे भाई इंस्पेक्टर वाला अप्रोच होगा, सीधी सी बात है। जिस अप्रोच पर हमने सिलेक्शन लिया, जिस अप्रोच की बात हम करते हैं कि सिलेक्टेड है सिलेक्शन दिलाएंगे, इंस्पेक्टर है इंस्पेक्टर बनाएंगे, ये वो वाला सॉल्यूशन होगा कि कैसे पेपर के अंदर में आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, और जो 3 फॉर्मूले मैं हमेशा बताता हूं सवाल को सॉल्व करने के, पहला होता है यूनिट डिजिट, दूसरा होता है डिजिटल सम, तीसरा होता है डिविजिबिलिटी। ये 3 के आधार पर पूरा पेपर कैसे उड़ा सकते थे आपको ये समझना चाहिए था। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उस समय आपका दिमाग ऐसा काम करता, क्योंकि यार उस समय जो स्टूडेंट पेपर दे रहा है ना, उसी को पता है यहां पर कि प्रेशर क्या है, बाकी चीजें क्या है। लेकिन ये जरूर है यहां पर कि अगर आप इन आदतों को डालोगे तो आपके पेपर में स्कोर काफी बेहतर आएंगे, आपका समय काफी बचत हो जाएगा। ठीक है, तो जब अब चूंकि हमारे पास में पेपर आ चुका है तो हम आइए इसकी समीक्षा करते हैं, एनालिसिस करते हैं और देखते हैं यहां पर कि बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता था। अब जैसे पहला वाला क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, यहां पर ये सवाल था। अब इस सवाल में यहां पर 3 इक्वेशन दिए गए थे, वेरिएबल भी हमारे 3 थे। ठीक है, आप देखो तो यहां पर इक्वेशन नंबर आपका 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। कैसे करेंगे, कोई नहीं टेंशन मेरे भाई। यहां पर आप यहां पर पहले इक्वेशन के x और x मेरे भाई 2x हो गया, 2x में से 2x को खत्म कर दो, 0 हो जाएगा यहां पे। मतलब पहले दूसरे को जोड़ करके तीसरों हमें क्या करना है, खत्म कर देना है। वैसे ही यहां पर -2y माइनस मेरे भाई यहां पर y -3y, -3y से अगर आप इसको खत्म करोगे तो y भी आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, z की अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो ये हमारा 2z है और ये हमारा एक z है, तो 2z और z हमारा हो जाएगा 3z। और 3z में से मेरे भाई माइनस जेड हम करेंगे, 3z में से माइनस करेंगे माइनस जेड को, तो ये 4z हो जाएगा। सो बेसिकली हमें यहां पर क्या मिलेगा, तो हमें यहां पर मेरे भाई मिलेगा 4z। 4z की वैल्यू कितनी होगी, 16 + 9 - 9, तो +9 से -9 खत्म, यानी इतना, तो यानी 4z का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो z का मान हमारा मेरे भाई हो जाएगा 4। z का मान कितना हो जाएगा, 4। अब जब z का मान 4 हो जाएगा तो आप यहां पर इसकी वैल्यू देखिए कैसे लिखेंगे आप यहां, तो बोलेंगे सर ये हो जाएगा हमारा x माइनस हमारा कितना हो जाएगा 2y, और ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 4 का डबल 8, मतलब यहां पर हो जाएगा 8 हमारा। दूसरा वाला इक्वेशन कितना होगा, x माइनस वाई होगा, और यहां पर मेरे भाई हो जाएगा ये हमारा कितना है, तो ये हमारा हो जाएगा 5। ठीक है, अगर हम इसमें से मेरे भाई माइनस करते हैं तो इसमें से इसको माइनस करते हैं, खत्म। ये हमारा हो जाएगा y, ये हो जाएगा -3। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, खत्म कहानी। तो 2 को जोड़ के तीसरा से माइनस करते, z आता, z की वैल्यू रखते, 2 इक्वेशन आता, इससे माइनस करते, सीधा सीधा मेरे भाई मान आ जाता। अब ये सवाल है, एकदम हल्का सवाल है। आप यहां पर देखेंगे कहा गया इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताओ। अब अगर आप ऊपर में पावर देखते हो इस सवाल में, तो जो ऊपर में मेरे भाई यहां पर पावर है वो आप बताना मुझे कितना था, तो आप बोलोगे 7 है और 9 है। 9 ऊपर जाएगा -2, ऊपर में -2 एक ही ऑप्शन में है, बस बात खत्म, आगे देखना ही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहां पर क्या कहा गया। सवाल में यहां पर कहा गया एक व्यक्ति 15 रुपए में 10 मेरे भाई वस्तु खरीदता है और उनमें से प्रत्येक वस्तु को इतने में बेचता है। तो सीधी सी बात है, 10 वस्तु के खरीदने की कीमत 15 रुपए और 10 वस्तु के बेचने की कीमत 17 रुपए। अगर एक का इतना 10 का इतना, तो फायदा कितने का मिला मेरे भाई, 2 का। 2 का फायदा कितने के ऊपर में, 15 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे मेरे भाई 100, तो 2/15 हमारा कितना होगा मेरे भाई, यहां पर 2/15 हमारा हो जाएगा 13.33। समझ में आ गया बात। यहां आप कैलकुलेट कर लो, 5 से 3 बार में, 5 से इतनी बार में 40/3 यानी 13.33 आपका सही आंसर आ जाएगा। आइए चलिए यहां पर ये क्वेश्चन हालांकि देखिए रॉन्ग है, इसके मार्क्स आपको मिलने चाहिए थे। रॉन्ग यहां पर कैसे है, क्योंकि एसएससी ने जो मेरे भाई यहां पर दिया है, यहां पर डेज दिया और यहां पर आवर दिया, लेकिन आवर लेने से ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन मेरे भाई यहां डेज लेने से बनेगा। तो आइए हम सवाल आपको समझा देते हैं। रानी और आगा 2 अलग अलग काम कर रहे हैं, कोई एक दिन 12 दिन में कर रहा है, दूसरा 16 घंटे में पूरा कर रहा है, और वो ऑल्टरनेट तरीके से काम को करते हैं, तो कितने दिनों में पूरा होगा। तरीका आपको पता है कि एक बंदा 12 दिनों में काम करता है, दूसरा मेरे भाई 16 घंटे में काम करता है। एलसीएम ले लीजिए, 48 आ जाएगा, 12 का 4, 16 का 3। अगर हम देखें तो यहां पर 2 दिनों में कितना काम है, 2 दिनों में 7 काम है। 2 दिनों में 7 काम है मेरे भाई, यहां पर 6 गुना कर दीजिए यहां पर आप इधर, तो बोलेंगे जी 42 हो गया, और यहां पर 6 गुना कर दीजिए तो 12 हो गया। ठीक है, सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो मेरे भाई हो जाएगा 12 दिन और 42 यहां पर काम। एक दिन हम और काम कराएंगे और एक दिन में काम हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सो बेसिकली हम बोलेंगे 13 दिन और 46 काम हो जाएगा। ठीक है, दिन कितने हो चुके हैं, 13। 48 में से 40 घटा दीजिए, जितना बचा है वो ऊपर में जो बंदा काम करना है वो नीचे में 13, सही 2/3 ऑप्शन नंबर जो है वो बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। ये वाले सवाल के नंबर हर किसी को मिलेंगे क्योंकि इसके लैंग्वेज में यहां पर गलती थी। ठीक है,
आइए यहाँ पर अब ये सवाल देखिए, एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल कहाँ पर है, बी पे। अगर हम देखते हैं यहाँ पर राइट एंगल हमारा मेरे भाई बी पर है, ठीक है, यानी बी 90 है तो इसका मतलब ए प्लस सी 90 होगा, और ए प्लस सी 90 होगा तो आज ही मेरे भाई चैंपियंस बैच में यहाँ पर ये मैंने पढ़ाया हुआ था कि ये जो होता है साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी, तो असल में ये फॉर्मूला हो जाता है मेरे भाई साइन ए प्लस सी का। साइन ए प्लस सी का मतलब कितना होगा, बी 90 है तो ए प्लस सी भी 90 होगा, साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, सिर्फ यहाँ पर 1 है, बाकी बात खत्म, बाकी चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो क्वेश्चन आज हमने पढ़ाया बच्चों को देखिए यहाँ पर वो मेंस में आ गया है। अगला सवाल देखिए, साधारण ब्याज का सारा सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे भाई। कहा गया कि 2000 रुपए पर 6.5% पर मेरे भाई 14 फरवरी से लेकर कितने के लिए साधारण ब्याज पता करें। आपको पता है साधारण ब्याज के फॉर्मूले में यहाँ पर P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 आता है। चूंकि अगर आप देखेंगे जो रेट है मेरे भाई यहाँ पर वो 65 है, 65 का मतलब 13 का मल्टीपल है, नीचे कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 13 को काट पाए, तो यानी सही आंसर 13 का मल्टीपल होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है, पढ़ना ही नहीं था। यही तरीका होता है ना भाई, मैं और क्या सिखाता हूं आप ये बताओ मुझे। यही सब छोटे छोटे तरीके होते हैं जो आपको सीखना होता है, समझना होता है मेरे भाई यहाँ पर कि पेपर में डिविजिबिलिटी, यूनिट डिजिट और डिजिटल सम तीनों का खेल मेरे भाई कैसे करना है। अब आप इस सवाल को देखो, ये सवाल एज इट इज उठ करके शीट से आ चुका है जो मैंने क्लास में पढ़ाया था, एज इट इज मेंस बैच में जो हमने पढ़ाया था वो उठ करके। प्रोबेबिलिटी के दो सवाल आए हैं, एक 18 तारीख में, एक 20 तारीख में, और दोनों का दोनों सेम का सेम डिट्टो मेरे भाई सेम हमारे मेंस बैच से उठ करके आया हुआ है। मैं अभी क्वेश्चन मैच कराने वाले काम नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि एक भी सवाल ऐसा नहीं था जो मेंस बैच में या फॉर्मुला बुक में ना दिया गया, लगभग सब कुछ था मेरे भाई। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, यहां पर क्या कहा गया, ए और बी दो प्लेयर हैं और उनके जीतने के मेरे क्षमता जो है या फिर प्रोबेबिलिटी जो है वो 2/3 और 3/4 है। कहा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन, एग्जैक्टली एक आदमी टारगेट को हिट करेगा, यानी जब ए हिट करेगा मेरे भाई तो बी हिट नहीं करेगा, यानी यहां पर हो जाएगा 1/4, और जब मेरे भाई यहां पर बी हिट करेगा, ठीक है, तो यहां पर ए हिट नहीं करेगा, यानी ए हिट करेगा तो बी नहीं, और ए जो है ए हिट करेगा बी नहीं करेगा, ए नहीं करेगा बी करेगा, बस ये बात। 2/12 में 3/12 को जोड़ोगे मेरे भाई यहां पर सीधा सीधा 5/12 आएगा, खेल खत्म, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे ये tan x इंटू टेन ए, तो ये tan a इंटू टेन बी बराबर 1 होता है। फॉर्मूला बुक में तरीके से समझा रखा है कि जब tan a को tan b से गुना करने पर 1 आता है तो a प्लस बी का मान हमारा 90 होता है। a प्लस बी का मान होने का 90 का मतलब हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी 90, 90 हो जाएगी तो 2x का मान हमारा 90, तो x का मान कितना हो जाएगा 45, और x का मान 45, तो सीधी सीधी सी बात है tan 45 का मान कितना होगा, तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी होगा। फॉर्मूला दीजिए, ठीक है। यहां पर एक भी क्वेश्चन, मतलब जितने भी फॉर्मूला बेस्ड है ना मेरे भाई, सारे के सारे आपके फॉर्मूला बुक से दिए गए थे। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं मेंस वालों को यहां पर कि तुम पढ़ के जाओ या ना जाओ, लेकिन फॉर्मूला बुक अपने पास में जरूर रखना, बहुत मदद करेगा तुम्हारी, ठीक है। इससे पढ़ के जरूर जाना। ये वाला सवाल तो गदर लेवल का क्वेश्चन है, पूरे 18 तारीख के शिफ्ट में सबसे बढ़िया क्वेश्चन कैलकुलेशन के मामले में यही है। मैं पूरे सवाल का समीकरण समझा देता हूं। ये वक्त है 2016 का, ये वक्त है 2018 का, और ये वक्त है 2020 का, ठीक है। ये 2018 में ये जो जनसंख्या है मेरे भाई यहां पर ये 50,000 है। सवाल में कहा गया हर साल जनसंख्या 6% से बढ़ती है, ठीक है ना। तो अगर 18 में जनसंख्या इतनी है तो 16 और 20 का मेरे भाई डिफरेंस कितने का होगा, ठीक है। मैं यहां पर मान करके चलता हूं अभी, ठीक है, ये समझना। यहां पर मान लेते हैं कि जो भी जनसंख्या होगी मान लेते हैं 100% होगी मेरे भाई, ठीक है। तो 6% का 2 बार सक्सेसिव लगाऊंगा, तो 6% का 2 बार सक्सेसिव 12.36, यानी बढ़ करके कितनी हो गई, तो ये 112.36 मेरे भाई हो गई होगी। और 6% का दोस्त यहां पर 4 बार सक्सेसिव लगाएंगे, 6% का 4 बार सक्सेसिव लगाएंगे, तो 6% का 4 बार सक्सेसिव लगाएंगे तो ये हमारा होता है 26.24, 26.24। तो इसमें अगर हम जोड़ देंगे तो 126 पॉइंट मेरे भाई 24 हो जाएगा। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में जो दिया है वो क्या दिया, ये 50,000 हमारा इतने का मान है, समझ में आ रहा है बात। यहाँ पे 50,000 हमारा इतने का मान है, तो अगर हम बात करते हैं तो ये जो 50,000 हो जाएगा वो 112.36 का मान होगा, और हमसे इसका और इसका डिफरेंस पूछा है, इट मींस यहाँ पर 26.24 का मान पूछा है। आप इसको जब सॉल्व करोगे मेरे भाई यहाँ पर तो आपका ऑप्शन नंबर 116 जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा, चूंकि हमें किया हुआ है तो हमें यहाँ पर पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एकदम हलवा सवाल था, कुछ नहीं था मेरे भाई। यहां पर कहा गया जी 75 का 60%, या फिर आप कह लीजिए 60 का 75%, यानी कितना होगा 60 का 75% 45 होगा, और 25 का 1/5 हमारा कितना होगा 5 होगा। दोनों का डिफरेंस पूछा है, दोनों का डिफरेंस कितना होगा 40 होगा, खेल खत्म है। ये सवाल देखो, हमसे इसमें मीडियन पूछा गया जी, मीडियन का मान बताओ, मीडियन कितना होगा। आपको पता है मीडियन निकालने का अपना एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, तो अगर हम मीडियन निकालने के फॉर्मूले की बात करें तो वो मेरे भाई हो जाएगा L प्लस, ठीक है, n/2 माइनस हमारा हो जाएगा मेरे भाई CF अपॉन में कितना हो जाएगा F, और इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई H हो जाएगा। अब अगर आप देखते हो यहाँ पर तो ये जैसे वैल्यू है,
आप यहाँ पर देखते चलो। तो ये बोलोगे सर ये हो जाएगा, जैसे मानो मैं लिख रहा हूँ 3 हो गया, ठीक है, डेटा थोड़ा सा ऐसे लिखना पड़ेगा तो ज़्यादा अच्छा लगता है। 0 से 5 हो गया, 5 से आपका 10 हो गया, 10 से आपका 15 हो गया, ठीक है भाई, 15 से आपका कितना हो गया तो 20 हो गया, 20 से आपका मेरे भाई 25 हो गया, और 25 से आपका कितना हो गया 30 हो गया, और 30 से आपका मेरे भाई यहाँ पर 35 हो गया। अगर हम देखेंगे तो यहाँ 3 है, 5 है, 4 है, 2 है, उसके बाद में 7 है, 6 है, और कितना है 5 है। आप यहाँ पर कैसे लिखेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखिए, 3 हमारा हो चुका है, 3 और 5 8, 8 4 12, 12 2 14, 14 7 21, 21 6 27, 27 5 मेरे भाई कितना हो जाएगा यहाँ पर 32 हो जाएगा। तो सबसे पहले n/2 यानी 32 का आधा कितना हो जाएगा मेरे भाई 16 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो 16 है, 16 से जस्ट कम हमारा कौन सा है 14 है, 16 से जस्ट कम कौन सा है मेरे भाई यहाँ पर 14 है, तो CF हमारा कितना हो जाएगा तो CF हमारा मेरे भाई 14 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, 16 से जस्ट बड़ा कौन सा 21 और उसके सामने कितना है 7 है, तो यहाँ पर मेरे भाई 7 हो जाएगा। हाइट की अगर हम बात करें यहाँ पर तो हाइट हमारा कितना है तो हाइट हमारा 5 है। एल की बात अगर हम करेंगे यहाँ पर तो एल हमारा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे 20 लिख देंगे। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो भाई तो कितना हो जाएगा 16 - 14 2, 10/7, 10/7 को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका 7 मेरे भाई यहाँ पर एक बार में 7 आ गया, 1.4 के करीब में आ जाएगा, यानी 20 में 1.4 जोड़ो 21.43, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है, मजा आ रहा है, बहुत मजा आएगा। पेपर में थोड़ा सा ध्यान रखना था इस बात का। आज ये चलिए ये सवाल देखिए, इसमें बहुत बच्चों ने गलती की होगी, कारण सिर्फ थोड़ा सा ध्यान से नहीं पढ़ पाए होंगे। क्वेश्चन में कहा गया यूजिंग एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब आपको मोड कैलकुलेट करना है। अब मोड की जो आम भाषा होती है वो यहाँ पर ये होती है कि जो चीज आप ज्यादा बार रिपीट करो उसे मोड कहते हैं। बच्चों ने यहाँ पर क्या देखा कि 24 3 बार रिपीट हो रहा है तो 24 पे आंसर टिक करने चले गए, वो तो ऑप्शन में मिला नहीं। तो अब यहाँ पर कैसे करना होगा जरा वो समझो। तो यहाँ पर ये एम्पिरिकल फॉर्मूला एक शब्द है, आप जरा इसको देखिए। एम्पिरिकल फॉर्मूला का मतलब हो गया सीधा सीधा मोड अगर आपको कैलकुलेट करना है तो मीडियन के 3 गुना में से मेरे भाई यहाँ पर मीडियन के 3 गुना में से मेरे भाई मीन के 2 गुना को आपको क्या करना होगा घटाना होगा। अब मीडियन यानी यहाँ पर माध्यिका जो है, माध्यिका कह रहे हैं मेरे भाई यहाँ पर आपको अगर मीडियन कैलकुलेट करना होगा तो कैसे करोगे, तो सारे के सारे टर्म्स को पहले अरेंज करो असेंडिंग में। तो सबसे छोटा यहाँ पर कौन है मेरे भाई 16 है, फिर उसके बाद में 17 है, फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या हो गया 18 हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर 20 हो गया, फिर उसके बाद में 21 हो गया। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, फिर उसके बाद में 20 हो गया, फिर उसके बाद में 21 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ तो 22 हो जाएगा, 24 हमारा कितनी बार होगा 3 बार होगा, 25 हमारा 2 बार 28 होगा, तो यहाँ पर 22 हो जाएगा, 24 हमारा मेरे भाई 3 बार होगा, यहाँ पे 25 हमारा कितनी बार होगा 2 बार होगा, और उसके बाद में 28 होगा। कितने पद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब यहाँ पर अगर आपको मीडियन पता करना है तो मीडियन पता करने के लिए क्या करना होगा, एक इधर से काटो एक इधर से, यहाँ पर एक और एक और एक और एक और एक और एक और एक ये बीच वाला टर्म कितना है तो दोनों का औसत। तो दोनों का जो औसत होगा मेरे भाई 22 और 24 के बीच में कौन आता है 23 आता है। तो यहाँ पर बोलोगे सर 3 इंटू हमारा हो जाएगा 23। अब बात आती है मीन को लेकर के, सबको जोड़ करके डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स आप कर दीजिए। तो अगर आप सबको जोड़ करके डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स करेंगे तो क्या होगा 8 और 5 13, ठीक है, 13 और 5 18, 18 4 22, 22 4 26, 26 4 30, 32 32 33 33 33 33 33 8 41 41 8 48 48 और 6 मेरे भाई 54, 4 पास आपका हो गया। ठीक है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 18 19 19 20 20 21 21 5 26 ये हमारा हो जाएगा। और पद हमारे पास में कितने हैं 3 हो गया, 3 6 हो गया, 3 9 हो गया, 3 12 हो गया, यहाँ पर इतना हो जाएगा। 12 से अगर हम 2 बार में काटते हैं 24, 12 से 2 बार में काटते हैं 24 22, 22 का डबल अगर हम मेरे भाई काटेंगे यहाँ तो ये हो जाएगा 44। 69 में से अगर आप मेरे भाई 44 अगर आप उड़ाते हो तो आपके पास में मेरे भाई कितना बचेगा, तो बोलोगे सर 25 बचेगा। कौन सा ऑप्शन है, सी आंसर है। समझ गए यहाँ पर। तो ये एक स्टैटिस्टिक्स का ठीक ठाक क्वेश्चन था, आप कह सकते थे। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर सवाल यहाँ पर क्या कहा गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक खुदरा स्टोर एक स्कीम देता है जहां ग्राहक अपनी कुल खरीद पर 26% की जो है वो छूट का लाभ उठाता है। यदि मनीष इतने रुपए की वस्तु खरीदता है तो स्कीम के छूट पर राशि कितना बचाएगा। तो कितना बचाएगा का मतलब यहाँ पर क्या है, ये 2050 है, इसका 26% डिस्काउंट मिल रहा है, इसका मतलब इतना ही बचाएगा। आप इसको डिजिटल सम से बना सकते हो, या आप देखो 13 का मल्टीपल है, 13 चौके 52, 13 कम 13 ऑप्शन नंबर ये आंसर है। बात
खत्म, बाकी मत चेक करो। नेक्स्ट यहाँ देखो, आ जाओ यहाँ पे सवाल क्या कहा गया। एबीसी को किसी सर्कल के अंदर में मेरे भाई बनाया गया, तो जैसे सर्कल होगा, चूंकि 20, 21 और 29 देख रहा हूँ, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, सीधी सी बात है यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया जी, ए बी का मान हमारे पास में कितना होगा, 21 होगा, बीसी का मान हमारे पास में 20 होगा, और इसी का मान कितना होगा, 29 होगा। यहाँ पर कहा गया सर्कम रेडियस, तो देखिए ये एंगल हमारा 90 बनता है। सर्कम रेडियस, ये जो लाइन होती है ना, ये डायमीटर के बराबर में होती है। तो अगर ये डायमीटर के बराबर में होती है और अगर आप कह रहे हैं रेडियस चाहिए, यानी 29 का क्या करना होगा, आधा, या यूं कह लीजिए हाइपोटेनस का आधा, तो हाइपोटेनस का आधा कितना होगा, 14.5 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ देखिए, ये सवाल आपसे पूछा गया कि भैया इसका मान कितना होगा। सिंपल सी बात है, पता नहीं जीरो क्यों दिया था इन्होंने, कोई इज्जत तो थी नहीं इसकी, कोई फायदा था नहीं। 4 का क्यूब हो जाएगा 64, 11 का स्क्वायर मेरे भाई 121, माइनस में 8 और प्लस में हमारा कितना हो जाएगा जी, प्लस में हमारा हो जाएगा 42। 42 में से अगर आपका 8 जाएगा तो हो जाएगा 34, 34 और एक हमारा हो जाएगा मेरे भाई 34, 100 कितना हो जाएगा आपका 150, 155, 155 4 159, और यहाँ पर जो हो जाएगा मेरे भाई 219 होगा। ऑप्शन नंबर जो है सी आंसर है। ठीक है, आप इसको जोड़ के देख लीजिएगा। 12 6 18, 18 4 22, ठीक है, बिल्कुल सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्या कहा गया, एक पैसे को मेरे भाई 3 लोगों में बांटा गया इस अनुपात में जहां पर पी को इतना रुपया ज्यादा मिलता है आर से। तो यानी ये जो 1500 है ये मेरे भाई क्या है, तो डिफरेंस है, किसका है, वो भी पी और आर का डिफरेंस है, यानी यहाँ पर कितने का मान है, तो 1 का मान है, और हमसे 3 का मान पूछा गया। बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी आंसर होगा। तो ये हल्का सवाल था रेशियो का। एवरेज ऑफ फर्स्ट 91 इवन नंबर, जितना होता है उसमें एक जोड़ देते हैं, 91 में एक जोड़ दो मेरे भाई, 92 आंसर होगा, बस इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया, 3 लोगों का जो औसत है वो यहाँ पर इतना है, ठीक है, और उनकी उम्र का अनुपात यहाँ पर इतना है, तो बताओ यंगेस्ट वाले की वैल्यू कितनी होगी। ये हमारा क्या है, तो औसत है, यानी ये 56 मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो औसत है। 7 5 12 2 14, 14 बटे कितने का मान है, 14 बटे 3 का मान है, और हमसे किसका मान पूछा गया, यंगेस्ट, यंगेस्ट का मतलब 2 का मान पूछा गया है। बेसिकली 7 का मल्टीपल होगा यहाँ पर, ऐसा आपको लगता है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 7 कट जाएगा। ये 3 आप ऊपर लेके भेजिए, 14 से आप 4 बार में 4 3 बार 2 24, ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर हल्का सवाल सीधा, सेक -10 सेक +10 इतना है मेरे भाई, ये पूछा गया। आज ही मेरे भाई यहाँ पर हम 4.5 वाले अपने चैंपियंस बैच में ये वाला हम क्वेश्चन बच्चों को कराए हैं, और हमने कहा जी इसको इन्वर्ट कर दो, तुम यहाँ पे इन्वर्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में सेक +10 हो जाएगा, नीचे में सेक -10 हो जाएगा, वैल्यू हमारी 9/1 हो जाएगी। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाओगे तो ऊपर में सेक थीटा आ जाएगा, नीचे में tan थीटा आ जाएगा, वैल्यू हमारी 9/1 हो जाएगी। सेक अपॉन 10 जो होता है वो मेरे भाई यहाँ पर कोसेक होता है, कोसेक की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाने पर एक बार यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लो ये 9/1 है, तो 9/1 है मेरे भाई यहाँ पर, तो जैसे एक बार कॉम्पोनेंट 9 + 1 मेरे भाई 10, 9 में से गया हमारा कितना 8, सो बेसिकली यहाँ पर इतना हो जाएगा। तो सेक अपॉन में 10 का मान 5/4 है, सेक अपॉन में 10 कोसेक के बराबर में होता है, जिसकी वैल्यू 5/4 होगी। 5/4 का मतलब क्या होता है, ये हाइपोटेनस और ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो जाहिर सी बात है ये हमारा इतना होगा। साइन में से 10 का स्क्वायर घटाना है, तो साइन हमारा क्या है, तो मेरे भाई यहाँ पर 4/5, और 10 का जो स्क्वायर होगा मेरे भाई कितना होगा, तो यहाँ पर 16/9 होगा, ठीक है। और 4/5 में हमें कितना जोड़ना है, 16 बटे मेरे भाई 9 जोड़ना है। 36 में से 6 गया तो हमारा हो जाएगा मेरे भाई ऊपर में 20, क्योंकि 45 से 45 खत्म, और 36 और हमारा 16 लगभग हमारा कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोलेंगे सर 36 में से 16 सही है, नहीं यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है, और गड़बड़ ऐसे जी 36 में से मेरे भाई 80 गया, तो 36 में से 80 गया हमारे पास में, या ऐसे कह लीजिए 80 में से 36 गया मेरे भाई यहाँ पर, तो हमारा हो जाएगा 44, वो भी कितने में, माइनस में, और ये हमारा 36 है और ये हमारा 80 है, तो 80 और 36 हमारा कितना हो जाएगा, 116 हो जाएगा यहाँ पे। अगर आप इसको काटोगे भाई 4 से, तो आपका 4 से जाएगा 11 बार में, 4 का 2 × 8 4 9 36, -11/29, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो नॉर्मल यहाँ पर जो है कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाना था, उसके बाद में यहाँ पर कोसेक का मान निकालना था, ट्रायंगल बना करके वैल्यू निकाल देनी थी, काम खत्म। क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया कि जो 2 हमारे पास में त्रिभुज है, क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, भुजाओं का कितना होगा, रूट करिए 11 और 15, 11 15 मतलब ऑप्शन नंबर बी आंसर है, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्षेत्रमिति का। अक्सर मैं क्षेत्रमिति के सवालों में ये कहता हूं कि डिविजिबिलिटी अपनाओ, डिविजिबिलिटी अपनाओ, वही तुम्हारे सवालों को शॉर्ट बना करके देगा। आप इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में कहा गया जी एक खिलौना जो है इस आकार में है यहाँ पर कि एक मेरे भाई अर्धगोला ऐसे है और उसके ऊपर में कौन है, तो शंकु बैठा हुआ है। इस फॉर्म में यहाँ पर जो है आपका पूरा का पूरा मेरे भाई खिलौना दिया गया है। रेडियस की अगर हम बात करें तो ये हमारा 36 दिया गया है, और शंकु की ऊंचाई की बात करें तो ये हमारा इतना है। हमसे कहा गया टोटल सरफेस एरिया, क्या टोटल सरफेस एरिया अगर हम बात करें तो
टोटल सरफेस एरिया देखोगे तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर एल, और यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये वाला टोटल सरफेस एरिया कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर। सो बेसिकली ये यहाँ पर आर तो कॉमन आएगा ना, और रेडियस अगर देखोगे तो रेडियस तुम्हारा किसका मल्टीपल है, 9 का, यानी सही आंसर किसका मल्टीपल होगा, 9 का। समझ के बात को लेकर के 9 का मल्टीपल होगा यहाँ पर, तो बोलेंगे 8 8 16 16 6 22 22 5 27, यही 9 का मल्टीपल है। ये 9 से कटता है नहीं, ये 9 से कटेगा नहीं, ये 9 से कटेगा नहीं, सीधा एक ही बात खत्म। कि सर ये भी 9 का मल्टीपल, ये भी 9 का मल्टीपल, पूरा आंसर 9 का मल्टीपल, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, खेल खत्म। सॉल्व क्यों करना था पेपर में, ये तो बताओ, करना ही नहीं था। आ जाओ यहाँ पर, ये सवाल देखो मेरे भाई, बड़ा बढ़िया एज का क्वेश्चन हो गया। अनिल है, बीना है, और उसके बाद में जो है काफी सारे लोग हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो देख लीजिए, अनिल और बीना दोस्त हैं और उनकी उम्र में 5 साल का अंतर है। ये अनिल है और यहाँ पर बीना है, उम्र में 5 साल का अंतर है। अनिल के पिता दिनेश की उम्र अनिल से 3 गुनी है। अनिल के पिता दिनेश की उम्र इन भाई साहब से 3 गुनी है, अगर हम बात करें यहाँ पर। और बीना की उम्र उसकी बहन चारू से 2 गुनी है। बीना की उम्र जो है यहाँ पर कितनी है, तो ये भाई साहब इनके कितने हैं, तो 3 गुने हैं, और ये यहाँ पर कितने हैं, तो 2 गुने हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कहा गया दिनेश और चारू की उम्र में 45 साल का अंतर है, यदि बीना अनिल से बड़ी है। जो बीना है यहाँ पर वो क्या है, अनिल से बड़ी है, और बड़ी है इसका मतलब इससे कितनी ज्यादा है, तो 5 ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, कुछ नहीं, आप एक काम करिए, चारू से शुरुआत करिए क्योंकि हमला इसने शुरू किया है। एक्स मान लीजिएगा तो ये हमारा 2x हो जाएगा, ऊपर में +5 है तो नीचे में मेरे भाई -5 हो जाएगा। ठीक है, और इसका 3 गुना करना है मेरे भाई, तो 6x माइनस में हमारा 15 हो जाएगा। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया था बताइएगा जरा। तो क्वेश्चन में कहा गया था मेरे भाई यहाँ पर कि फाइंड द सम ऑफ परसेंटेज ऑफ दिनेश एंड चारू। अब भाई आगे देखो सवाल में यहाँ पर, तो क्वेश्चन में कहा गया है जी एज ऑफ दिनेश एंड चारू डिफर बाई इतना। ठीक है, मतलब जो दिया गया हम उसको देखेंगे नहीं, जो पूछा गया खाली हम उसी के ऊपर में फोकस करेंगे। तो जो पूछा गया वो क्या पूछा गया मेरे भाई यहाँ पर कि बीना इज ओल्डर देन अनिल। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया सम ऑफ परसेंटेज ऑफ बोथ दिनेश एंड चारू, मतलब यहाँ पर दिनेश और चारू का मेरे भाई सम चाहिए। यानी जो भी हमारा ऑप्शन दिया गया होगा वो क्या होगा, तो मेरे भाई 6x माइनस यहाँ पर 15 में इसको जोड़ने के बाद दिया गया है, यानी इन दोनों का सम दिया गया है। तो इन दोनों का सम हमारा कितना है, तो 7x माइनस 15। मैं कहता हूं यहाँ पर ये मानो कि इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन होगा, यानी के होगा। तो अगर हम देखेंगे तो 7x का मान कितना होगा, तो दिए गए ऑप्शन में 15 जोड़ दो, या आसान भाषा में अगर मैं कहूं मेरे भाई यहाँ पर, तो हम सीधा सीधा यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि यहाँ का 7 भी उठा लो, यानी यहाँ पर जो भी संख्या होगी मेरे भाई अपने ऑप्शन में 15 जोड़ो तो वो किसका मल्टीपल होना चाहिए, 7 का। आप इसमें 15 जोड़ो और देखो 7 से कटेगा, बिल्कुल नहीं। 15 जोड़ो कटेगा नहीं, 15 जोड़ो कटेगा नहीं, एक ही ऑप्शन कटेगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर है, बात खत्म। बाकी बेसिक से जाना है तो इनका डिफरेंस जो दिया गया था 45 दिया गया था, वहां से x का मान निकल जाएगा और x का मान निकल जाएगा, तो उसके बाद में आप इनका सम निकाल पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्कुलर रेस का सवाल देखो, बड़ा हल्का सवाल है। कहा गया जी 2200 मीटर लॉन्ग सर्कुलर ट्रैक में सरिता और कविता जो है साइकिल को एक ही जगह से चलाती हैं, विपरीत दिशा में, एक का रफ्तार 20 है दूसरे का 16 है, तो पहली बार कब मिलेंगे। सिंपल सी बात है जी, पहली बार कब मिलेंगे मतलब यहाँ पर हो गया जी टाइम बराबर क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस और अपॉन में स्पीड। 20 और 13 मतलब 36 हो जाएगा, और वो भी कितना मेरे भाई यहाँ पर, तो 5/18 की अगर हम बात करें तो अगर हम यहाँ काटेंगे 18 से मेरे भाई 2 बार में 10 से 0, 220, 220 का मतलब हो जाएगा 3 मिनट 40 सेकंड। यहाँ ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। आज यहाँ पर ये सवाल देखिए क्या कहा गया, x का मान इतना है, y का मान इतना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जब भी a प्लस बी होता है, a माइनस बी होता है, तो इनका स्क्वायर जोड़ने का मतलब पता है क्या होता है, इस वाले टर्म का स्क्वायर, इस वाले टर्म का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर जोड़ के डबल। 8 का स्क्वायर 64 √ 5 का स्क्वायर इतना 69, 69 का डबल कितना होता है 138, बात खत्म। बस इतना ही करना था यहाँ पे। ठीक है, तो अगर इनका स्क्वायर करना होगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर डिफरेंस बोलेगा, अगर यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बोलेगा, तो 2 टाइम्स ऑफ 2ab हम निकालते हैं, यानी दैट इज 4ab निकालते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर देखिए, जब भी कोई भी दो चीजों को मिलाकर के तीसरी चीज बनाते हैं और ये पूछा जाता है बताओ किस अनुपात में बनाया गया या किस अनुपात में मिलाया गया, 1000 दफा बता रखा है, एलिगेशन लगाते हैं। एक वेसल ये था, एक वेसल ये था, दोनों को मिलाया, किस रेशियो में मिलाया तुम्हें नहीं पता है, लेकिन बनने के बाद ये हो गया, तो बताओ किस रेशियो में मिलाया। तो एलिगेशन लगाओ, ये हो जाएगा 4/9 मेरे भाई, यहां पर हो जाएगा मेरे भाई 2/3 हो जाएगा, अगले में हो जाएगा 8/13 हो जाएगा। आपको पता है यहां पर एलसीएम लेना है, किसका एलसीएम लेना है मेरे भाई यहां पर तो अगर हम देखते हैं मेरे भाई 13 और 9, तो 9 है तो इसको सीधे मेरे भाई 13 से गुणा करके काट दो। 3 है यहाँ पर, तो 13 और 3 मेरे भाई 39 से गुणा करके आप इसे काट दो। 13 है तो इसे 9 से गुणा करके काट दो। 39 का 2 गुना 78 होता है, 78 में से 72 चला जाएगा तो मेरे भाई 6 आ जाएगा, और यहाँ 72 में से मेरे भाई 52 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 3:10 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये आंसर है। बस अच्छा एक चीज और, एक्स रेशियो वाई ही तो है ना, जरा ये भी देख लो, तो एक्स रेशियो वाई है, वही वाई रेशियो एक्स होता तो 10:3 मारते, बात खत्म। नेक्स्ट
नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पर, वॉल्यूम हमसे कहा गया एक राइट सर्कुलर कोन का डायमीटर दिया गया 12, हाइट दिया गया 5, ठीक है। यानी एक शंकु का मुझे क्या निकालता है, शंकु का आयतन निकालना है। शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, यही होता है ना मेरे भाई, और वो भी किसका, वॉल्यूम ऑफ कोन। अब ये मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करना है, ठीक है भाई। क्वेश्चन में 22/7 का इस्तेमाल करने को कहा गया है, और वो भी यहाँ पर बोला गया दशमलव के 2 स्थान तक। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, रेडियस आपके सामने कितना दिया गया है, तो डायमीटर आपका इतना है, ठीक है। यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं मेरे भाई, क्योंकि अच्छा हाइट आपका कितना है, 5 है। चलो आ जाओ भाई यहाँ पर कैलकुलेट कर लो, क्योंकि देखो हम इसमें डिजिटल सम, अप्रोक्सीमेशन, मतलब ये सब नहीं लगा सकते, ठीक है। क्यों नहीं लगा सकते यहाँ पर, क्योंकि बोला गया 2 दशमलव स्थान तक। हालांकि देखो हो सकता है तुक्का लगाने पे 11 का मल्टीपल से आपका आंसर आ जाए, ये आ जाए, बट भाई साहब ये जब अप्रोक्सीमेट शब्द इस्तेमाल कर देता है ना, तो वहां पर आप ऐसी गलती ना करें, तो वहां पर आप ऐसी गलती ना करें मेरे भाई, बस इस बात को ध्यान रखें। तो यहां पर हमने कहा 1/3, पाई का मान इन्होंने कहा 22/7 ले लो। आर के मान की अगर हम बात करते हैं सॉरी, आर के मान की अगर हम बात करते हैं तो आर हमारा हो जाएगा 6 का स्क्वायर मेरे भाई 36 हो जाएगा। हाइट हमारा कितना हो जाएगा, इतना। 36 का 5 गुना 180, और ये तो यहाँ पर हम बोलेंगे जी 22 बटे हमारा कितना हो गया 21, और ये हमारा हो जाएगा 180। ये इसको एक बार में डिवाइड करेगा, यानी यहाँ पर 1 पॉइंट समथिंग, यानी 180 से आंसर थोड़ा सा ज्यादा होगा, और 180 से थोड़ा सा ज्यादा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। बाकी ये 180 से कम है, ये भी कम है, और ये तो बहुत ही ज्यादा है। ऐसे आप इसको उड़ा देते हैं। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बात करते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहा गया। हाइट मेरे भाई राइट सर्कुलर कोन का हमारा इतना दिया गया है, एरिया जो है कर्व सरफेस का वो 5 गुना है मेरे भाई बेस के एरिया के, तो हमसे वॉल्यूम बोला गया। आपको पता है वॉल्यूम किसका पूछा गया, कोन का। फिर से वॉल्यूम अगर पूछा गया तो वही बात है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। पाई का मतलब या तो हमारा ऑप्शन 11 का मल्टीपल होगा मेरे भाई यहाँ पर, और नहीं तो चूंकि इसकी जो हाइट है वो यहाँ पर 63 है, मतलब 9 का मल्टीपल है, तो हमें 9 का मल्टीपल चेक करना है या 11 का चेक करना है। पहला नियम तो यही होता है मेंसुरेशन में, हम 9 का चेक करते हैं। 9 खत्म, 8 1 9 खत्म, 5 2 7 1 8, ये नहीं कट रहा है, आंसर नहीं होगा। 5 और 4 9, 6 3 9 मेरे भाई, ये भी नहीं कट रहा है, नहीं होगा। 5 और 4 9, 5 2 7 7, और मेरे भाई यहाँ पर 3 10 1 11, ये भी नहीं होगा। 9 खत्म मेरे भाई, 5 4 9 खत्म, 7 1 8 1 9, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। बस 9 का मल्टीपल चेक करना था, एक ही ऑप्शन था मेरे भाई, इसके अलावा तुम्हें चेक ही नहीं करना, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन का यहाँ पर बात नहीं कहा गया, ध्यान रखिए। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए मेरे भाई, ये सवाल था सिंप्लीफिकेशन का। लोग लगे पड़े थे, मैंने कहा ना इंस्पेक्टर वाले तरीके आज तुम्हें सिखाएंगे। आप एक बात बताओ भाई, ये एक इवन नंबर है, ठीक है, ये 7 का मल्टीपल है। 7 कभी भी ना इसको काट पाएगा ना इसको काट पाएगा, नहीं, सही आंसर 7 का मल्टीपल होगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर है। बस क्यों चेक करना भाई, चेक ही नहीं करना यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, ये सवाल क्या कहा गया। एक बोला गया जी ट्रायंगल आपके पास में एच जे और के है यहाँ पर, तो आपने बना दिया कि सर ये एच हो गया, ये जे हो गया, और ये क्या हो गया, के हो गया। एच जे जो है वो एच के बराबर है, एच की जगह है एच के मेरे भाई बराबर है यहाँ पे। जी नाम का पॉइंट है यहाँ पर, और उसके बाद में क्या कहा गया है, तो बोला गया एच जी जो होगा वो हमारे जी के बराबर में होगा। बेसिकली ये वाला पार्ट हमारे इस वाले पार्ट के क्या होगा, बराबर में होगा, और ये वाला पार्ट जो होगा वो हमारे जे के मेरे भाई क्या होगा, तो बराबर में होगा। ये तीनों भाग हमारे बराबर होंगे। अगर ये तीनों भाग बराबर में होंगे तो ये हमारा थीटा है, तो ये भी देखो ये पार्ट और ये पार्ट बराबर है, तो ये भी हमारा थीटा होगा। थीटा थीटा है तो मेरे भाई यहाँ पर 2 थीटा होगा। अब अगर ये भाग को देखे और ये भाग को देखे तो यहाँ 2 थीटा है, तो ये भी कितना होगा, 2 थीटा। लेकिन शुरू के एक लाइन को मिस मत करना, ये दो लोग यही पीछे एक बार आ चुका है, और ये मेंस बैच में प्री बैच में मैंने दोनों जगह पढ़ाता हूँ, वहां पर ये क्वेश्चन दिया गया है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर ये वाला और ये वाला बराबर है, तो 2 थीटा में ये पूरा 2 थीटा हो गया, यानी इतना हो जाएगा। 2 3 4 5 थीटा को मेरे भाई जोड़ने पर 180 आता है, यानी थीटा का मान कितना हो जाएगा, 36, यानी 9 का मल्टीपल होगा। क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर 9 का मल्टीपल होगा, तो बस यहाँ पर हालांकि ये भी 9 का नहीं है, 9 का नहीं है, 9 का नहीं है, तो ये हो सकता है, लेकिन ऐसे जल्दीबाजी नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि मेरे भाई अभी देखेंगे क्वेश्चन में है क्या। तो क्वेश्चन में कहा गया जी 2/3 हमारा पूछा गया है। अब 2/3 किसका पूछा गया है सर, वो भी देख लो। तो 2/3 जो है एच जी के का, एच जी और यहाँ पर के, ठीक है, तो ये हो जाएगा 36 का 2 गुना 72, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। और उसके बाद में जी के जे, जी हो गया, के हो गया, और यहाँ पर जे हो गया, यानी इतना, मतलब यहाँ पर 36 हो जाएगा। सो बेसिकली 3 से आप काटते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो हो जाएगा आपका कितनी बार में, 36 बार में, 3 से काटते हैं 12 बार में, 48 का 2 गुना 96, ऑप्शन नंबर है आंसर। अब बोलोगे सर वो 9 वाला मल्टीपल काम क्यों नहीं किया, सिर्फ इस 3 के चलते। हमने ये 2/3 नहीं पढ़ा था, सीधा इसी के सम पर जा रहे थे, इसी वजह से, इसलिए मैंने एक बार क्रॉस चेक करके अपने दिए गए आंसर का 2/3 कर दिया, तो आंसर हमारा कितना है, 96 आया।
आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही वाला जिसमें यहाँ पर गलती हुआ 18 तारीख में और नंबर उनको मिलेंगे। और वो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या, अच्छा यही 18 तारीख वाला। इसमें यहाँ पर क्या है कि इंग्लिश वालों में 144 जेड दे रखा है और हिंदी वालों में मेरे भाई 114 दे रखा है। तो इसके जो नंबर है वो यहाँ पर इंग्लिश वालों को मिलेंगे, इसका पूर्ण रूप से फायदा मिलेगा। इस सवाल को उड़ाने का सिंपल तरीका ये था, आप वाई को कंसिडर ही नहीं करते, आप नहीं देखते। 5 जेड का स्क्वायर करोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 25 मिलेगा। यहाँ से जेड का मेरे भाई कितना कोफिशिएंट मिलेगा, 144 मिलेगा। और यहाँ से जेड का कोफिशिएंट हमारा इतना मिलेगा। अगर हम काटते हैं तो जेड के पास में 25 होना चाहिए, यहाँ जेड के पास में 25 है, यही आंसर है, बाकी ऑप्शन में नहीं है। तो थोड़ा सा पेपर में इस तरह का दिमाग लगाना था। सोचो अगर मैं 30 मिनट में पढ़ा सकता हूँ, इसका मतलब यहाँ पर 30 मिनट से काफी कम के समय के अंदर में पेपर में हो सकता था। ठीक है, थोड़ी नर्वसनेस उस टाइम पर पीक टाइम पर होती है, मैं ये बात मानता हूँ वहां पे, लेकिन कभी तो सीखो, अगली बार के लिए तो सीखो, यही तरीके तो जरूरी है ना। ठीक है, ये नहीं हुआ तो सोचो कितना बड़ा ब्लंडर हो सकता है पेपर में। अब हम बात करते हैं मेरे भाई 18 तारीख का, यहां से हमारा पेपर हो जाता है खत्म। अब हम चलते हैं 20 तारीख वाला पेपर। 20 तारीख वाला पेपर 18 की तुलना में आसान है, ज्यादा मुश्किल यहां पर नहीं है, इसको बड़े आसानी से उड़ाया जा सकता है। आइए चलिए मेरे भाई सबसे पहले सवाल की यहां शुरुआत करते हैं। हल्का सा क्वेश्चन है। क्या कहा गया, कहा गया कि एक हमारे पास में मेरे भाई सर्कल है, आप यहां पर देखो, और सर्कल में यहां पर क्या कहा गया है, तो सर्कल में मेरे भाई बोला गया कि सेंटर हमारा कहां है, ओ है। डायमीटर ए बी को एक्सटेंड करके सी तक आप लेकर के गए हैं, और सी डी हमारा क्या है, तो टेंजेंट है। ठीक है, कहां पे, डी पे। अगर हम देखें तो ये हमारा डायमीटर हो गया, और डायमीटर से ऐसे कर दिया हमने कि केंद्र ओ वाले एक वृत्त में ए बी वृत्त के मेरे यहाँ पर क्या है, तो ये हमारा ए बी हो चुका है। ठीक है, KB is extended to point C outside the circle. CD is a tangent to point D यहाँ पे। CD का मान अगर हम देखते हैं तो CD का मान हमारे सामने कितना है, 7√3 है। और DBC का मान अगर हम देखेंगे यहाँ पर कनेक्ट करिए तो DBC का मान हमारा कितना हो जाएगा जी, 120 हो जाएगा यहाँ पे। तो हमसे कहा गया कि डायमीटर की लंबाई कितनी होगी। अगर आप इसको मिलाते हो तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90। और अगर ये मेरे भाई यहाँ पर 90 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये डायमीटर, और डायमीटर कभी भी सरकमफेरेंस में 90 का कोण बनाता है। ये 120 है मेरे भाई, यानी इसका मतलब ये वाला एंगल कितना होगा हमारा, 30 होगा। ये वाला एंगल हमारा कितना होगा मेरे भाई, यहाँ पर 30 होगा। तो अगर ये 90 है और ये 30 है यहाँ पर, तब जाकर के 120 बनेगा। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पर कि ये पूरे के पूरे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जैसे ये सेंटर होगा, अब सेंटर से जब हम इससे लाइन करेंगे तो ये भी हमारा रेडियस है, ये भी हमारा रेडियस है। ये पूरा पूरा कितना मेरे भाई एंगल बनाएगा, तो बोलोगे जी गुरुजी 90 बनाएगा। लेकिन उसके पहले जरा समझो मैं जो कहना चाह रहा हूं यहाँ पर, क्या ये 90 है और ये 30 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 60। ये रेडियस हमारा 60 है, तो यहाँ पर भी कितना बनेगा, ये भी हमारा हो जाएगा 60। अगर ये 60 होगा तो इसका मतलब ये कितना होगा, 30 होगा। और अगर यहाँ पर मेरे भाई ये वाला एंगल हमारा 30 हो जाएगा ना, तो 120 और 30 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा जी, 30 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 120 30 का रेशियो क्या होता है, 1/√3। 1/√3। आप समझ गए मेरी बात को लेकर के यहाँ पर। तो जैसे मान लो यहाँ पर कि ये हमारा √3 है, √3 का मान 7 है, तो ये कितना 7 है, और ये कितना है 7 है। सिंपल सी बात है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर मेरे भाई सवाल में आगे पढ़ लीजिए, आगे क्वेश्चन में हमारा क्या है। चूंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 60 है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये मान हमारा 7 है, तो ये भी 7 होगा। रेडियस हमारा 7 है, तो डायमीटर कितना होगा, 14। बढ़िया क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। इस तरीके से आप इसे बना सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन वही वाला सवाल जैसे मैंने आपको सिखाया था यहाँ पर कि सीधा जेड स्क्वायर के मेरे भाई तरीके से बता देंगे। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। 7 का स्क्वायर 49, और ये 49। 49 से 49 खत्म, 5 का स्क्वायर 25, ऑप्शन नंबर ए आंसर है। बस बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई यहां पर देखो क्या कहा गया। मुरली भाई सामान लेने जाते हैं, 5 बोतल पर 1 बोतल फ्री पाते हैं, तो डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, 1 फ्री कितने पे, 6 पे, 1/6 कितना होता है, 16.67। खेल खत्म भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखो कहा गया इसमें से कि इनमें से कौन सी वाली संख्या ऐसी होगी जो यहां पर 24 से विभाज्य होगी। पहली बात, 24 एक इवन नंबर है, इवन नंबर है तो ऑड नंबर कभी भी इवन से नहीं कटता है। इन नालायकों को यहां पर 2 ऑप्शन भी सही से सेट करना नहीं आया, 2 ऑड यहीं दे दिया। अब उसके बाद में 24 की 4 का मल्टीपल है, 18 4 का मल्टीपल नहीं है, खत्म हो गया मेरे भाई, 28 4 का मल्टीपल है, ये आंसर है। बस बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर सवाल यहां पर क्या कहा गया, पढ़िए। कहा गया कि एक सर्कल है, सेंटर ओ है, आप इसको बनाइए। ये चलिए यहाँ पर, ये मेरे भाई सवाल हो गया। सवाल में यहाँ पर कहा गया सर्कल विद सेंटर ओ आर्क ABC। ये हमारा आर्क हो गया मेरे भाई, यहाँ पर A हो गया, यहाँ बिंदु B हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, C हो गया। सबस्टेंड करता है सेंटर पर, और कितने का मेरे भाई कोण बनाता है, तो 134 का बनाता है। अब क्वेश्चन में कहा गया कि AB को प्रोड्यूस करके यहाँ पर जो है मेरे भाई, अगर आप इस पॉइंट को देखोगे तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये AB को प्रोड्यूस करके कहाँ तक बनाया गया, तो मेरे भाई AB को प्रोड्यूस किया गया P तक। तो AB को प्रोड्यूस किया गया P तक। तो क्वेश्चन में कहा गया CBP,
पी। यहाँ पर अगर आप सवाल को देखेंगे, सी हो गया मेरे भाई, यहाँ पर बी हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, तो बोलेंगे सर ये वाला एंगल आपका कितना होगा। ये जो एंगल मेरे भाई यहाँ पर बन रहा है ना, ये हमारा कितना होगा। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा मेरे भाई यहाँ पर ये एंगल कितना होगा। आप यहाँ ये देखो तो ये वाला जो चाप है, ये आर्क जो है सेंटर पर इतना बना रहा है, तो सरकमफेरेंस पर कितना बनाएगा, तो सरकमफेरेंस पर 67 इसका आधा बनाएगा। ठीक है, अब ये क्या बन गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी और मानो यहाँ ये डी है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये जो एंगल होता है इसका अपोजिट वाले का एक्सटीरियर भी हमारा कितना होता है, उतना ही होता है। तो सीधा आंसर कितना आएगा, 67 आएगा। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां करते हैं मेरे भाई, सेम तरीके से है कि PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल है और यहां पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जरा देखो। PQ यहां पर क्या है, तो PQ हमारा मेरे भाई 29 है और यहां पर हमारा R हो जाएगा। बोलोगे सर क्यों आपने 29 माना, क्योंकि 20, ठीक है, 21 और 29 का ट्रिपलेट बनता है, 29 हाइपोटेनस हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, QR का मान हमारा कितना, इतना है, तो ये डेफिनेटली हमारा 20 हो जाएगा। ये हमारा कितना होगा, 90 होगा। इन्होंने Q का मान थीटा दिया है, Q का मान मेरे भाई यहाँ पर थीटा दिया है, ये थीटा है हमारे सामने, तो कॉस स्क्वायर में से साइन स्क्वायर पूछा गया है। यहाँ पर इसके नीचे भी हाइपोटेनस का स्क्वायर आएगा, इसके नीचे भी हाइपोटेनस का स्क्वायर आएगा, 29 का स्क्वायर 29 का स्क्वायर 841 होता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर है, बात खत्म, और किसी ऑप्शन में चेक करने की आवश्यकता नहीं थी। प्रेजेंस ऑफ माइंड 20 तारीख वालों की मौज थी यहाँ पर, समझ गए बात। ऑप्शन के मैटर में सॉल्व करने से लेकर के जो बेसिक लगा रहा होगा तो गया ही होगा वहां पे, छोड़ो हटा, उसका क्या ही कहना। आ जाओ 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, क्या कहा गया। बोला गया P और Q 400 मीटर के रेस में पास लेते हैं। P यहां पर इतने की रफ्तार से दौड़ता है, P भाई Q को यहां पर 20 मीटर का स्टार्ट भी देता है और उसके बाद भी उसको 13 सेकंड से हटा देता है, तो Q का रफ्तार कितना होगा। किसी भी व्यक्ति का, एक हमारे पास में P है, एक हमारे पास में Q है, यहां पर डिस्टेंस है, यहां पर टाइम है। ये भाई साहब 400 मीटर भागा है और इससे यहां पर 20 मीटर का स्टार्ट दिया, इसका मतलब ये इतना भागा होगा। ठीक है, जितना समय इसने लिया होगा उससे यहां पर इसने कितना ज्यादा लिया होगा, 13 सेकंड ज्यादा लिया होगा। स्पीड निकालने के लिए इसके डिस्टेंस को इसके टाइम से क्या कर दो, भाग, तो इसका टाइम निकाल दो, उसमें 13 सेकंड जोड़ दो। इसका टाइम कैसे निकलेगा, P का मेरे भाई टाइम निकलेगा कैसे, तो टाइम बराबर में क्या होता है, तो बोलेंगे सर टाइम बराबर में, यहां पर देखो टाइम बराबर में क्या, डिस्टेंस और अपॉन में स्पीड। स्पीड कितनी है मेरे भाई, 12 किलोमीटर पर आवर में ना, तो 5/18 करो, 5/18 करोगे तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 10 से मेरे भाई यहाँ 0 खत्म, यहाँ 40 का 3 गुना 120, 120 से 13 सेकंड ज्यादा यानी 133। ठीक है, ये इतना मीटर भागना, इतना सेकंड लगा, तो स्पीड आप मेरे भाई निकाल पाओगे, बताना जल्दी से। तो बोलोगे जी गुरुदेव, 380 बट्टे में यहाँ कितना 133 और इंटू यहाँ पर जो है किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 5/18 से करेंगे। बिल्कुल गलत मेरे भाई, छोटे को बड़ा बनाने के लिए 18 से 5 बटे करते हैं मेरे भाई, 18/5 से करते हैं। अगर आप देखोगे तो 19 से मेरे भाई आप काटो इतनी बार में, 19 से काटो आप कितनी बार में, 7 बार में, 5 से आपका 4 बार में, 72 को 7 से भाग करो 10 पॉइंट समथिंग आएगा। अब यहाँ पर देखो 10 पॉइंट इतना है, तो 72 को अगर हम 7 से भाग करते हैं 10 हो जाएगा और उसके बाद में 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आप इसे बना सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहां देखिए, सवाल क्या है, कहा गया 2 साल पहले किसी गांव की जनसंख्या इतनी थी, माइग्रेशन के दौरान पता चला कि यहां पर पॉपुलेशन 8% से डिक्रीज हो गई है। प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है, ड्यू टू माइग्रेशन इट डिक्रीजेस एवरी ईयर एट अ रेट ऑफ इतना। यानी अगर हम बात करें जनसंख्या हमारी इतनी थी, तो 1 साल के बाद में क्या हो रही है, तो वो अपने आप का 92/100, अगले साल वो अपने आप का क्या हो रही है, तो 92/100, यही तो है ना मेरे भाई। 2 ईयर अगो द पॉपुलेशन वाज इतना, 2 साल पहले हमारा पॉपुलेशन कितना था, तो 2 साल पहले हमारा पॉपुलेशन इतना था। और क्वेश्चन में मेरे भाई कहा गया प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना होगा, यानी ये 9 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, 00, 948750, ये पॉपुलेशन था 2 साल पहले। 1 साल के बाद में डिक्रीज होकर इतना, अगले साल में डिक्रीज होकर के इतना। इतने बड़े कैलकुलेशन का समाधान डिजिटल सम हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है मेरे भाई, डिजिटल सम हो सकता है। यूनिट डिजिट से तुम कभी नहीं कर पाओगे, तो डिजिटल सम से अगर तुम देखोगे तो 9 खत्म, उसके बाद में 5 और 4 9 खत्म मेरे भाई, 8 7 15, 15 का मतलब हो जाएगा 6, 9 खत्म, यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 2, 6 चौके कितना होता है 24, 24 को जोड़ने पर कितना आता है मेरे भाई 6 आता है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में जोड़ने पे 6 आता है। यहाँ पर मेरे भाई 6 1 7 1 8, ये नहीं हो सकता। ठीक है, 7 और 2 9 8 1 9, ये नहीं हो सकता मेरे भाई। यहाँ पर अगर 7 और 2 9 6 3 9, ये नहीं हो सकता। 8 2 10, 10 3 13, 13 2 मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 15, 15 को जोड़ोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 15 को जोड़ोगे 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। तो इस तरीके से आप इस सवाल को बना सकते थे डिजिटल सम का कंसेप्ट लगा और बाकायदा हमने ये सिखाया है आपको, फ्रॉम द फर्स्ट डे हम आपको मेरे भाई यहां पर बताते हैं। आइए चलिए नेक्स्ट कहा गया, पहले 92 सम संख्या होगा मेरे भाई, यहाँ क्या हो जाएगा, तो सीधा एक जोड़ दीजिए 93 हो जाएगा, खेल खत्म। नेक्स्ट आ जाइए, कहा गया द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज 4:3 विच विल बिकम 6:5 आफ्टर 4 ईयर। ठीक है, आज के समय में यहाँ पर इतना है और यहाँ पर 6:5 हो जाएगा कितने सालों के बाद में, 4 सालों के बाद में। तो कहा गया व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर 22 ईयर्स फ्रॉम नाउ। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर इतना हो जाएगा, ये प्रेजेंट है, 4 सालों के बाद में इतना, इन्होंने कहा जी 22 सालों के बाद में यहाँ पर क्या होगा।
सम ऑफ एजेस आफ्टर 20 ईयर्स फ्रॉम नाउ। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा गैप 1 यूनिट, गैप 1 यूनिट। जब गैप सेम हो ना तो यहाँ देखो ये बढ़ा कितना यूनिट है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर ये 3 से 5 यानी 2 यूनिट बढ़ा है। 2 का मान 4 साल, 1 का मान 2 साल, 1 का मान 2 साल, इसका मतलब ये 8 साल का है, और यहाँ पर ये कितने का है, 6 साल का है। 8 और 22 हमारा हो जाएगा 30, और 6 और 22 हमारा हो जाएगा 28, जोड़ने पर कितना होगा, 58, यानी यहाँ पर ये इनका सम होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। 8 किलो मेरे भाई मक्के की कीमत इतनी है, और 9 किलो यहाँ पर मक्के की कीमत इतनी है। एवरेज यहाँ पर कितना होगा, डेविएशन लगा लो, सबसे बढ़िया यहाँ पर। तो बोलोगे जी 8 किलो का दाम हमारे सामने कितना है, 51 है, और 9 किलो का दाम हमारे से कितना है, 68 है। हम एक काम करते हैं, 50 को डेविएशन मान लेते हैं। यहाँ पर 1 ज़्यादा है कितने लोगों पर, तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 18 ज़्यादा है। हालांकि 50 मत मानो, 60 मानो, ज़्यादा सही रहेगा। तो 60 में अगर आप देखोगे 9 की कमी 9 है मेरे भाई 72, 8 की कमी यहाँ पर प्लस 72, डेविएशन खत्म, आंसर कितना होगा, 60 होगा, यही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखो क्या कहा गया। ये सवाल, इस क्वेश्चन में काफी लोगों ने गलती की है, उन्हें लगता है यहाँ पर कि उनका आंसर सही है, लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं भैया उनका आंसर सही नहीं है, क्वेश्चन यहाँ पर सही था और उन्होंने गलती कर दिया। क्वेश्चन में 2 तरह की टंकी है। निकालने वाला जो टंकी है ना मेरे भाई यहाँ पर, वो टंकी को इतने देर में खाली कर देता है, और भरने वाला यहाँ पर इतने देर में कर देता है। अगर ए और बी दोनों को 1 बाई 1 खोलते हैं तो टंकी कितने देर में खाली होगा, भरेगा नहीं। यहाँ पर टंकी कितने देर में खाली होगा, तो अगर हम खाली होने की बात यहाँ पर करें तो यहाँ पर ये एम्प्टी है, और यहाँ पर ये मेरे भाई भरने वाला है। यहाँ पर ये मेरे भाई क्या है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा P1, और ये हमारा हो जाएगा P2। ये हमारा हो जाएगा 5.6, और ये हो जाएगा 7। अगर हम देखें यहाँ पर तो खाली करने वाला है, यहाँ पर हो जाएगा 56, ये हो जाएगा 10, यहाँ पर हो जाएगा 8 माइनस में। अगर हम देखें यहाँ पर 1 घंटा ये 1 घंटा ये, यानी कुल मिलाकर के मेरे भाई कितना हो जाएगा, 2 घंटा। 2 घंटे में जो काम होगा यानी कितना खाली होगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर खाली होगा हमारा माइनस का 2। हमें खाली कितना करना है, 56। 56 हमें खाली करना है मेरे भाई, यहाँ पर 56 हमें खाली करना है, तो 56 में से 10 घटाओ। 56 में से देखो, जब काम पॉजिटिव करना होता था तो हमेशा इसमें से पॉजिटिव घटाते थे, अब काम नेगेटिव करना है तो इसमें से नेगेटिव घटाओ। 56 में से 2 घटाओ, 46, यानी हमें 46 बनाना है। 46 बनाना है तो 23 से गुना, और 46 बनाना है तो 23 से गुना, यानी 46 घंटे में कुल मिलाकर के मेरे भाई 46 हमारा क्या हो जाएगा, तो 46 हमारा खाली हो जाएगा। अब अगला 1 घंटे में बुलाऊंगा, और अगला 1 घंटे में 10 खाली करा दूंगा। 47 घंटे में पूरा का पूरा 56 खाली हो जाएगा, और हमारा आंसर कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। खेल खत्म। समझ में आ गया। तो डरना तो था ही नहीं, आप एकदम हल्के हल्के सारे क्वेश्चंस थे, कोई दिक्कत नहीं था। आ जाइए, क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया रेशियो बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ हमारा इतना है, पेरीमीटर हमारा इतना दे रखा है मेरे भाई, तो एरिया हमारा कितना होगा। पेरीमीटर का मतलब जोड़ करके डबल, तो यहाँ पर जो है 3 और 2 कितना हो गया मेरे भाई, 5, 5 का डबल 10, तो यहाँ पर 10 यूनिट का मान 120, 1 यूनिट का मान 12, 12 का मतलब यहाँ 36 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। एरिया का मतलब मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे 36 का मेरे भाई 4 गुना 144, 14 5 में 14 72, 72 82, 82, और मेरे भाई 4 86, यानी हमारा 864 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर है, बस। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए, आ जाइए अगला सवाल। यहाँ पर क्या कहा गया है, एक आदमी एक मोबाइल फोन को 680 में सेल करता है और उसको नुकसान होता है। हैड इज सोल्ड इट फॉर इतना, द गेन वुड हैव बीन डबल द फॉर्मर लॉस। यानी यहाँ पर बटरफ्लाई कंसेप्ट, बीच में सीपी रहता है, यहाँ प्रॉफिट रहता है, यहाँ लॉस रहता है। क्वेश्चन में यहाँ पर मेरे भाई कहा गया, एक व्यक्ति मोबाइल फोन को कितने बेचता है, 680 में, तो उसको नुकसान है, और अगर वो 1070 में बेचे तो उसको फायदा है। फायदा जो है वो डबल है, लॉस का यहाँ पर इतने के करीब में है। इनका डिफरेंस हमारा कितने का है, 320 और 390। 3 यूनिट का मान 390, 1 यूनिट का मान मेरे भाई 123, 1 यूनिट का मान 130 है, तो इसमें 130 जोड़ दो, 680 मेरे भाई यहाँ पर 7 हो, 810। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, बात खत्म। इसमें इसको जोड़ दीजिएगा तो सीपी आ जाएगा, या इसमें से इसके 2 यूनिट का मान घटा दीजिए तो सीपी आएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। नेक्स्ट है, देखिए क्या कहा गया, सब पढ़ा रखा है भाई, बटरफ्लाई कंसेप्ट नहीं पढ़ा है क्या, ये बताओ, इतनी प्रैक्टिस करवा दी हमने। इसमें यहाँ पर कहा गया जी 3 रिंग रखे गए हैं। अब ये देखो, ये भी सवाल है कि एक तुमने ऐसा रिंग रखा है, दूसरा तुमने ऐसा रिंग रखा है, और एक सब एक तीसरे से टच कर रहे हैं, और तीसरा तुमने ऐसा रिंग रखा है। और क्वेश्चन में यहाँ पर मेरे भाई बोला गया कि जो बीच वाला एरिया यहाँ पर ये ला करके बताओ कि ये वाला एरिया कितना होगा। कोई टेंशन नहीं है, जब आप इसको मेरे भाई जोड़ोगे, यहाँ पर ये भी 1000 दफा पढ़ा रखा है, तो ये क्या बन जाता है, एक ट्रायंगल बन जाता है। ट्रायंगल क्या बन जाता है, तो ट्रायंगल की साइड हमारी 2r। तो असल में हम क्या करते हैं, ट्रायंगल में से मेरे भाई क्या घटाते हैं, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, यानी 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब सेमी सर्कल घटाते हैं। ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, तो √3/4 इंटू मेरे भाई साइड का स्क्वायर। साइड हमारा 2r है, 2r का स्क्वायर हमारा इतना हो जाएगा, और सर्कल का एरिया हो जाता है πr² 2 हो जाता है मेरे भाई। अगर हम देखें तो r² मेरे भाई हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा, √3, जिसका मतलब होता है 1.732। ठीक है,
या 1.73 ले सकते हैं। और यहाँ पर पाई का भी आदत, पाई की वैल्यू 22/7 भूल जाओ, 3.14 सोचो। 3.14 का मतलब यहाँ पर कितना हो गया मेरे भाई, उसका आधा 357 का आधा 314 का, यानी 1.57 हो गया। आर स्क्वायर का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना है, तो रेडियस को अगर आप बात करोगे तो डायमीटर 21 है, तो रेडियस हमारा कितना हो जाएगा 21/2 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर इतना, 2 का स्क्वायर इतना। और यहाँ पर 13 से आपका 7 गया तो मेरे भाई 6, ठीक है। यहाँ पर 0 पॉइंट मेरे भाई 16 आ जाएगा। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये हमारा हो जाएगा सीधा सीधा, मतलब 0.16 का मतलब क्या हो जाएगा, 16/100 हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर 16 बटे कितना 100, 4 से काटो 4 बार में, 4 4 चौके 16, 4 चौके 16 इतना, 17.64, 17.64 का मतलब ऑप्शन नंबर सी फॉर का होना प्यार है। तो पता नहीं दुनिया क्या कैलकुलेशंस लगा रहे हैं यहाँ पे, इतना आसान सा सवाल था, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान देते तो हो जाता। अब ये क्वेश्चन भाई साहब मैंने कहा ना 18 तारीख और 20 तारीख दोनों में प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आया, डिट्टो शीट के उठ के आए हैं, एज इट इज क्वेश्चन हमने मेरे भाई बैच में कराया है, ठीक है। यहां पर सीधी सी बात है, P ऑफ A यूनियन B हमारा इतना है, इंटरसेक्शन हमारा मेरे भाई इतना है, B का मान हमारा इतना है, तो A और B क्या होंगे। पहली बात ये बात समझना, दो तरह के इवेंट होते हैं और दो तरह के, वो कहाँ भेजा है सर आपने जो हमने पढ़ा है, हाँ? मैं आपको मेल पर दिखा भी देता हूं कि हमने एज इट इज पढ़ाया हुआ था यहाँ पे, एज इट इज आपको ये स्क्रीनशॉट दिखा दिया जाए। ये देखिए यहाँ पर, ये हमारा क्या है, सीजीएल मेंस का बैच है, उसमें हमने पढ़ाया कि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है तो जो ये यहाँ पर इंटरसेक्शन वाला डेटा होता है वो कितना होता है 0, और अगर इंडिपेंडेंट इवेंट होता है मेरे भाई तो इंटरसेक्शन वाला जो डेटा होता है वो A इंटू बी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। और दोनों में हमारा एक कहानी लगता है, P ऑफ A यूनियन B बराबर नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस इंटरसेक्शन ऑफ हमारा इतना हो जाएगा। समझ में आ गया, अलग अलग रहेंगे इसलिए 0 है। और यहां पर इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया हमारा बीच वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट मतलब PA इंटू PB है, ठीक है। अब मैं आपको यहां पर लेकर के आता हूं, सबसे पहले आप यहां पर पहले फॉर्मूला लगाओ तभी तो पता चलेगा। तो फॉर्मूला में हमारा यहां पर होता है A यूनियन B का जो मान होता है वो होता है P ऑफ A प्लस हमारा हो जाता है P ऑफ B और माइनस हमारा हो जाता है P ऑफ A इंटरसेक्शन मेरे भाई यहां पर B। अगर आप देखोगे A यूनियन B का मान हमारा इतना है, ठीक है। A का मान हमारा कितना है, 1 में मेरे भाई 4 है, बिल्कुल नहीं, A का ही तो मान कैलकुलेट करना है, तो अभी रहने दो। B का मान 1/2, 1/2 को हम मेरे भाई यहाँ पर क्या कह सकते हैं, 1/2 को हम यहाँ पर 2/4 भी कह सकते हैं, और ये वैल्यू 1/4 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, 2/4 में से 1/4 घटाओगे 1/4 आएगा, 1/4 में कितना जोड़ोगे कि 3/4 आ जाए, तो बोलोगे सर 2/4, कितना जोड़ोगे तो 2/4, या ऐसे भी देख लो 2 2 4 में से 1 गया तो 3 आ गया, नीचे का मेरे भाई 4 आ गया, ठीक है, इसलिए यहां पर मल्टीप्लाई किया था। अब अगर मैं देखूं यहां पर तो क्वेश्चन में कहा गया था या ये पार्ट 0 होगा, अगर 0 होगा तो क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और अगर ये पार्ट इन दोनों के प्रोडक्ट से बना है, यानी कहने का मतलब अगर हमारा P ऑफ A इंटरसेक्शन B जो है वो मेरे भाई यहाँ पर बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B के, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ इंडिपेंडेंट होगा। A इंटरसेक्शन B का मान इतना है, और यहाँ पर देखोगे तो 2/4 को मेरे भाई 2/4 से गुणा करोगे तो ये भी 1/4 आएगा, यानी ये क्या है, इंडिपेंडेंट। क्या है, इंडिपेंडेंट है। तरीके से पढ़ा रखा था यार, कोई दिक्कत थी नहीं, सारी चीजें करा रखी थी। आ जाओ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से साधारण ब्याज का सवाल। कहा गया 2000 पर इतने का मेरे भाई यहाँ ब्याज बताओ, रेट 13 का मल्टीपल है, सही आंसर क्या होगा, 13 का मल्टीपल होगा बस, क्योंकि यार मल्टीप्लाई होता है, काटने वाला कुछ भी नहीं है। आ जाइए, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पूछा गया है, फिर से हल्का सवाल, आज ही यहाँ पर ऑफलाइन बैच में इसको पढ़ा के आए हैं, क्वाड्रिलेटरल पढ़ा रहे थे वहाँ पे। ABCD में यहाँ पर क्या कहा गया जी, 2 डायगोनल है हमारे, यहाँ पर आप मान करके चलिए, लेकिन ऐसे नहीं बोला गया है। डायगोनल में मेरे भाई क्या कहा गया है, जो BD वाला यहाँ डायगोनल है वो हमारा कितना है, 70 है। एक इसके ऊपर में AL हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है, और दूसरा इसके ऊपर में मेरे भाई क्या है, CM हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर आपको एरिया निकालना है तो आप क्या कहेंगे, तो हाफ इंटू सम ऑफ यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलोगे सम ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का सम हमारा कितना है मेरे भाई 18 और कितना हो जाएगा 20, 18 और 20 मतलब कितना हो जाएगा जी 38 हो जाएगा, और इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, डायगोनल की लंबाई, डायगोनल की लंबाई हमारी कितनी होगी 70 होगा, ठीक है। और यहाँ पर एक सेकंड अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो ये हमारा हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सही है मेरे भाई। यहाँ पर आप इसको काटिए तो 2 से आपका कितनी बार में जाएगा, 19 बार में, 19 का 7 गुना 133, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। तो हाफ इंटू सम ऑफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर इंटू यहाँ पर हो जाएगा डायगोनल की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ मेरे भाई, यहाँ पर cos 27 का मान दिया गया है, cosec 27, और यहाँ पर इसका मान हमसे पूछा गया है। फिर से ट्रिगो पढ़ा रहे हैं यहाँ पर 4.5 वाली बैच में, उसी का ये क्वेश्चन था, आज ही कराया था ये, और तरीके से बताया था कि देखो भाई अगर ये 90 होता है, ये तुम्हारा 27 दिया गया, तो 90 में से 27 घटा दो, तुम्हारा ये हो जाएगा। क्योंकि ये कॉस का मान है, ये हमारा मेरे भाई बेस है, और ये हमारा क्या है, तो हाइपोटेनस है, ठीक है। ये हमारा बेस है और ये हमारा क्या, हाइपोटेनस है। तो बेस का अगर बात करते हैं यहाँ पर, इसका जो बेस हो जाएगा वो इतना हो जाएगा, हाइपोटेनस हमारा इतना हो जाएगा, तो ये हमारा क्यू स्क्वायर माइनस हमारा इतना हो जाएगा भाई।
अगर हम क्वेश्चन देखें, मुझे जहां तक याद आ रहा है ऑप्शन नंबर डी उनका कुछ करके ऐसे आंसर आया था। अब इसका देखते हैं आंसर कितना होगा, क्योंकि दो क्वेश्चन थे 30 नंबर 32 नंबर जो आज मैंने बैच में कराया था। अब इसमें देखते हैं मेरे भाई ये सवाल क्या है। तो पहले कहा गया कोसेक 27, तो 27 डिग्री का कोसेक मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इतना अपॉन इतना, यहाँ पर क्यू अपॉन में कितना हो जाएगा, तो क्यू अपॉन में मेरे भाई ये वाला पार्ट हो जाएगा। और उसके बाद में कहा गया 63 का कॉस, 63 का कॉस का मतलब ये अपॉन इतना मेरे भाई, यहाँ पर ये वाला पार्ट, यहाँ पर बिल्कुल हमारा वही वाला क्वेश्चन है जो आज मैंने पढ़ाया था उनको। यहाँ पर देखेंगे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो मेरे भाई क्यू स्क्वायर माइनस हमारा पी स्क्वायर हो जाएगा, और बट्टे में यहाँ पर जो है इतना हो जाएगा, क्योंकि मुझे आंसर भी याद है, दो क्वेश्चन कराए थे उनको, दोनों में क्यू ऑप्शन आया था। क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर खत्म, यहाँ पर मेरे भाई कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ऊपर में, और यहाँ पर जो है मेरे भाई यहाँ पर इतना हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस हमारा कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर। पी स्क्वायर यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर है। उनको जो कराया था उसमें डी था, वो चीज़ डी में दी गई थी, आपको यहाँ पर जो है बी में दे दिया गया है, बाकी सवाल एज इट इज सेम है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। और अगला सवाल मेरे भाई यहाँ देखते हैं, अगला सवाल आपके सामने यहाँ पर क्या है, 19 के बाद में 20 नंबर, ठीक है। ए और बी का रेशियो इतना, बी सी का रेशियो इतना, बोला गया पहले तुम यहाँ सी बताओ। अरे भैया सी देखो 7 का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल है, तो सी यहाँ पर किस में होगा मेरे भाई, पहले सी तुमने पूछा यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, बात खत्म। सी हमारा 7 का मल्टीपल है, पहले तुमने सी पूछा, बस इतना ही चेक करना था और कुछ नहीं, खेल खत्म। ये भी हाल फिलहाल अभी मैंने रेशियो पढ़ाया था, उसके अंदर में यहाँ पर ये चीज हमने सिखाई है बच्चों को। नेक्स्ट आ जाओ मेरे भाई, कहा गया यहाँ पर कुछ छात्रों की आयु में यहाँ पर इतना 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 है, तो छात्रों का माध्यक आयु कितना होगा, मीडियन कितना होगा। क्या आप मीडियन नहीं बता सकते हैं, ये बताइए। असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करिए। सबसे छोटा यहाँ डेटा कौन है मेरे भाई, यहाँ पर पहली बात 11 है, उसके बाद में कौन है दोस्त, यहाँ पर 12 है, उसके बाद में देखो आप यहाँ पर 11 काट दो, 12 काट दो, 13 एक बार, 13 एक बार, ठीक है, फिर 14 हो गया, फिर 15 हो गया, और फिर 16 हो गया। 13 एक बार, 13 एक बार, फिर 14 हो गया, फिर 15 हो गया, और फिर कितना हो गया, 16 हो गया, ठीक है। 16 तक की कटिंग कर दिया, 17 18 19 है, तो यहाँ पर मेरे भाई 17 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। क्वेश्चन में हमसे किसका मान पूछा गया जी, मीडियन का पूछा गया है। एक इधर से एक इधर से, दो हमारा इधर से दो हमारा इधर से, एक इधर, और इन दोनों का मीडियन हमारा कितना होगा बताना। तो 14.5, बीच का डेटा कौन है, 14.5, खेल खत्म, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे कहा गया अमित भाई को 6% का इंक्रीज मिलता है अपने सेल अमाउंट में फर्स्ट ईयर में, 20% का मिलता है सेकंड ईयर में, प्रेजेंट सेल हमारा इतना है, तो 2 साल पहले कितना रहा होगा। तो ये जो हमारे पास में प्रेजेंट सेल है भाई का, यहाँ पर 2 5 4 4 और 00, ये हमारा बढ़ा हुआ मान है, यानी यहाँ पर ये 106 है, तो रहा होगा कितना पीछे 100, और अगर मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा 120 है, तो पीछे कितना रहा होगा, तो 100 रहा होगा। चाहो तो डिजिटल सम लगा लो, चाहो तो कैलकुलेट कर लो, मैं तो बोलूंगा भाई कैलकुलेट ही कर लो, मजा आता है। 120 से अगर आप काटोगे 12 से ही सीधा सीधा लपेटो ना भाई, तो 12 से लपेटोगे, 12 दूना 24, 14 आ गया, 12 एकम 12, 24 आ गया, 12 दूना इतना, ठीक है। 106 का मेरे भाई 20 बार में, ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, मीडियन कहा गया है। मीडियन का मेरे भाई वही फॉर्मूला होता है जो हमने आपको सिखाया। क्या होता है मेरे भाई यहाँ पर, तो सीधा मीडियन अगर आपको निकालना है तो आप बोलेंगे जी गुरुजी एल हो जाएगा, एल के बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो n/2 माइनस हमारा यहाँ पर हो जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा मेरे भाई, फ्रीक्वेंसी इंटू कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ देखेंगे जी 0 से हमारे पास में 20 है, 20 से हमारे पास में 40 है, 40 से हमारे पास में 60 है, 60 से मेरे भाई यहाँ पर हमारे पास में 80 है, और 80 से हमारे पास में कितना है, तो हमारे पास में 100 है। F की अगर हम बात करें तो 9 हो गया, 6 हो गया, सॉरी 9 हो गया, 16 हो गया, 24 हो गया मेरे भाई, 15 हो गया, और 4 हो गया। और CF की अगर हम बात करें तो हमारे पास में क्या होगा, तो हमारे पास में 9 होगा, 9 16 हमारे पास में 25, 25 24 इतना 49, और मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 54 10 64, और ये हमारा हो जाएगा 68, ठीक है। ये हमारे पास में n का मान है, n का आधा करो तो 68 का आधा मेरे भाई 34 हो जाएगा। यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 34, 34 से थोड़ा सा कम, 34 से थोड़ा सा कम कौन सा होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर ये 25 हो जाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो फ्रीक्वेंसी हम क्या देखेंगे, आप मुझे यहाँ पर ये बताइए। तो बोलेंगे सर 34 से जो थोड़ा ज्यादा होगा, 34 से थोड़ा सा ज्यादा 49, उसके सामने कितना है, वहीं उसका f होगा, तो यहाँ पर उसके सामने 24 है तो f होगा। h की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, हाइट हमारा कितने का है, तो हाइट हमारा मेरे भाई 20 का है, तो हाइट हम कितने का देंगे, तो 20 का देंगे। और लोअर लिमिट मेरे भाई यहाँ पर कितने का है, 40 का है, तो यहाँ पर लोअर लिमिट हम कितने का बोलेंगे, 40 का बोलेंगे। देखिए भाई यहाँ पर तो ये 40 हो चुका है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो 9, ठीक है। यहाँ पर मेरे भाई कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 180, 180 को भाई हमारे 24 से भाग करना है, 180 को मेरे भाई यहाँ पर कितने से भाग करना है, 24 से। आप देखोगे यहाँ पर तो बोलोगे कि सर 12 से आप काटो 15 बार में, 12 से काटो 2 बार में, 7.5, 40 में 7.5 जोड़ दीजिए, ठीक है। एक सेकंड मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है,
ठीक है, सारे सारे सही है बिल्कुल मेरे भाई। 40 में आप 7.5 जोड़ दीजिए, 47.5 आएगा। इसके ऑप्शन गलत है, यहाँ पर इसका आंसर जो होगा 47.5 होगा। ठीक है, बिल्कुल ये सारे ऑप्शंस में टाइपिंग एरर है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये ऑप्शन है 40, ये 48 है, ये 45 और ये इतना है, ये टाइपिंग एरर है, आप इसको करेक्ट कर लेना भाई। ठीक है ना, नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहा गया है जरा पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया द प्रेजेंटेज ऑफ श्वेता एंड सुमन आर इन द रेशियो इतना। आज के समय अगर इनका मेरे भाई अनुपात है तो वो 4 और 5 का अनुपात है। 6 साल पहले इनका अनुपात हमारा इतने का था। ये कब का है तो मेरे भाई 6 साल पहले का है। ठीक है, तो प्रेजेंट एज यहाँ पर क्या होगा, श्वेता। अच्छा स्वीट, यहाँ देखो स्वीट्स लिख रखा है, स्वीट्स नहीं होगा, श्वेता होगा। ठीक है, यहाँ पर गैप 1 का है, गैप 1 का है, तो बहुत बढ़िया बात है। आप कितना यूनिट पीछे गए तो बोलोगे जी 2 यूनिट पीछे। 2 यूनिट का मान हमारे सामने कितना है, 6। 1 का मान 3, 1 का मान 3, तो यहाँ पर 4 का मान कितना होगा, 12। तो शता का मान कितना होगा मेरे भाई, परसेंटेज कितना होगा, तो 12 होगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर सवाल। यहाँ क्या कहा गया, साइने का मान इतना दिया गया, हमसे यहाँ पर इतने का मान कहा गया। अब भाई ये क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं, कर लेना, आसान क्वेश्चन है, बना लोगे। ये तुम्हारा 5, 12, 13 का ट्रिपलेट बनेगा, वैल्यू रख लेना, बना लेना। एक क्वेश्चन तो तुमको दे ही दे रहा हूँ भाई। ठीक है, आ जाओ। आदि और दिया दोनों के पास में इतना है। इफ 3/10 ऑफ आदि अमाउंट, यहाँ पर अगर हम देखें 3/10 ऑफ मेरे भाई किसका अमाउंट, आदि का अमाउंट, ये बराबर हो जाएगा 3/5 ऑफ किसके मेरे भाई, दिया के। ये इससे खत्म, ये इससे खत्म, सीधा सीधा बात है, a/d का जो मान होगा वो 2/1 होगा। हाउ मच दिया है, दिया के पास में कितना होगा, 3 लोगों को मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर बोलोगे सर 144 है। या ऐसे कह सकते हैं सर यहाँ पर कि ये जो वैल्यू है ये कितने का मान है, 3 का, दिया का मतलब 1 का होगा। 3 चौके 12, 3 8 24, 480, ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमीटर जो है मेरे भाई यहाँ पर बेस ऑफ कोन हमारा इतना दिया गया है। कर्व सरफेस एरिया हमारा इतना दिया गया है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब मेरे भाई पाई, पाई का मतलब 11 का मल्टीपल। देखते हैं कौन सा ऑप्शन 11 से कटेगा। 2 1 3, 3 और 8 मेरे भाई 11, 11 में से आपका 11 गया, ये कट जाएगा। ये 7 और मेरे भाई यहाँ पर जो है 11, ये नहीं कटेगा। अगर आप देखोगे 4 1 5 और 5 मेरे भाई 14 में से 5 जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। और ये मेरे भाई यहाँ पर जो है ये भी नहीं कटेगा। यानी इसको सॉल्व भी नहीं करना था, सीधा 11 का मल्टीपल ऑप्शन नंबर ए टिक करना था, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। वही वाला सवाल मेरे भाई यहाँ पर, क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब ये पूछेगा इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, डबल करो। 4 का स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर इतना 22, 22 का डबल कितना हो जाएगा, 44 आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। एलसीएम कहा गया, एलसीएम का मतलब पता ही है, बड़ा पावर लेना होता है। अगर आप यहाँ देखोगे 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 2 है, और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ 9 है, 9 है, 9 है, 9 है, 9 है, 9 है, 9 है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 के पावर में मेरे भाई कितना लेंगे, 2 का पावर 3 लेंगे, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये ऑप्शन खत्म हो गया, 2 का पावर 3 है। उसके बाद में अगर आप यहाँ देखते हैं, आप 9 को लेकर के कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पर ये देखिए 13 को देखिए, पहले 13 का 1 पावर है, यहाँ पर मेरे भाई 13 का 2 पावर है, और यहाँ 13 का 2 पावर है, तो 13 के 2 पावर होंगे जो कि दोनों जगह पर है। 19 का अगर आप देखोगे मेरे भाई, 19 का यहाँ पर 1 है, 19 का यहाँ पर पावर 2 है, 19 का पावर 2, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर है। 9 को भूल जाओ ना, क्यों 9 को ले रहे हो, हालांकि 9 को भी लेके चेक कर सकते हो। आ जाओ, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म मेरे भाई पूछा गया है। 5 में से 4 गया, ऊपर में ए आएगा, ऊपर में ए का पावर 1 आएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर है, बात खत्म। तो इस तरीके से, और मात्र इतना ही था आपका मेंस का मेरे भाई पेपर, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा गया था। और सारी चीजें मेरे भाई मैं बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीजें करा रखा हूं। कोई भी बच्चा किसी भी एग्जाम के लिए, एसएससी के किसी भी परीक्षा के लिए अगर तैयारी करना चाहता है ना मेरे भाई, 2 तरीके से पढ़ सकता है मुझसे। या तो आप मेरा लाइव बैच लेकर के पढ़ सकते हो, या रिकॉर्डेड बैच लेकर के पढ़ सकते हो। अपनी गति से पढ़ना चाहते हो, जिस गति में हमने कराया, तो यहाँ पर वीओडी बैच लीजिए, एकदम 0 to हीरो बना दिया जाएगा आपको इस बैच से। ठीक है, ये बैच मिलेगा कहां पे, तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। कितने में मिलेगा, 699 रुपए में। और सबसे बड़ी बात, मात्र 699 के फीस में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में आपको ये बैच मिलता है, और पूरा 0 to हीरो आपको बना देगा। कभी भी ये एक्सपायर ही नहीं करेगा। 300 से ऊपर क्लासेस है, उतने से ऊपर पीडीएफ है, सब कुछ इसके अंदर में अपलोड है। तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां से जाओ और एनरोल करो, अगर आपको वाकई में हीरो बनना है तो। और यहाँ पर ये हमारा इंक्वायरी नंबर है, कोई भी संपर्क चाहते हो तो इस पर कर लेना दोस्त। ठीक है, रात के 11 बजे रिकॉर्डिंग हमारी ये समाप्त होती है। वीडियो आपकी अभी इस चैनल पर जाएगी, नहीं तो सुबह तक चली जाएगी। आनंद लीजिए, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए, और यहाँ पर मौज करिए, और ऐसे ही मेरे भाई हीरो बनिए। यही तरीका है सिलेक्शन लेने का। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।